नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मुझे बहुत पुरानी यानी 70 के दशक की एक फिल्म याद आ रही है जिसका नाम था आशीर्वाद, शायद आशीर्वाद, हाँ। जिसमें अशोक कुमार थे। और वो कोई जमींदार वगैरह वो कहानी, लेकिन आज मुझे उस फिल्म की याद आई। इसका कारण, उस फिल्म में अशोक कुमार की आवाज में गाने थे, रिकॉर्ड किए गए थे और फिल्म में डाले गए थे। तो उसमें एक गाना नहीं था, ऐसे जुगलबंदी जैसा प्रोग्राम होता है। जो गीतकार या कवि हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय भी उसमें भूमिका करते थे। और ऐसे जुगलबंदी में एक गाना था। हमारे मराठी में जो लीला गांधी करके नर्तिका थी, वो भी उसमें थी। बात साफ करो, इंसाफ करो, भूल भुलैया माफ करो। ये गीत के बोल थे। और वो नर्तिका जो है, नौटंकी वाली, वो सवाल जवाब करती है देखने वालों से। और उसके जवाब देने वाले बहुत सारे निकलते हैं। तो ऐसे आखिर खुद जो कवि है, यानी अशोक कुमार जमींदार था और कवि था। और वो हमारी वो जो नर्तिका है नौटंकी की, उसको एक सवाल उसके सामने रखता है, बोलता है इसका जवाब दो। कि सारी जवानी कोई ना आया आंख मिलाने। उनके सवाल का जो गीत जैसा लाइन है कि सारी जवानी कोई न आया आंख मिलाने, आज बुढ़ापे में कोई कैसे पहचाने। तो ये ऐसा कोई सवाल था। और उसमें जब वो नर्तिका उसका जवाब नहीं दे पाती, तो अशोक कुमार उसका जवाब देते हैं, सारी जवानी कोई ना आया आंख मिलाने, आज बुढ़ापे में कोई कैसे पहचाने। कान पकड़कर नाक पे जब दो घुटने टेके, कान पकड़कर नाक पे जब दो घुटने टेके, तब आंखों पे चढ़ के चश्मा आंख को देखे। मेरे मैं भी चश्मा लगाता हूँ, बड़े बहुत सारे लोग चश्मा लगाते हैं। और इसका कारण, जैसे उम्र बढ़ जाती है या कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है आंखों में, बीमारी हो या कोई हो, तो हमारी नजर दुबली हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब जब नजर कमजोर हो जाती है, तो सामने वाली चीजें हम देख तो पाते हैं लेकिन धुंधली हो जाती है, साफ साफ नजर नहीं आती। तो इसलिए चश्मा लगाया जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, अपने आप शरीर के अलग अलग घटक अवयव जो है वो कमजोर हो जाते हैं। तो उनको और चीजों की मदद लेनी पड़ती है। तो आंख ऐसी, कान का भी मशीन होता है। तो ऐसे आंख का जो चश्मा है, वो तो आम बात है। मानो हर घर में चश्मा लगाने वाला कोई ना कोई होता है, कोई नई बात नहीं है। तो उस चश्मे के बारे में मैं बोल रहा हूं कि जैसे उम्र बढ़ जाती है, आंख, नजर धुंधली हो जाती है, तो सामने वाली चीज सामने होकर भी समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती। तो साफ साफ दिखाई दे, इसलिए चश्मा लगाया जाता है। जो बात आंखों की होती है वो दिमाग की भी होती है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे उम्र बढ़ जाती है, तो आंख धुंधली हो जाती है, दिमाग भी थोड़ा धुंधला हो जाता है। और हम जो सामने दिखाई दे रहा है उसके बजाय हमारे दिमाग में पहले से जो मेमोरी में है, स्मृति में है, उसकी आधार पर चीजें देखना शुरू कर देते हैं। यानी हमको मालूम है कि यहाँ सीढ़ी है, तो सीढ़ी दिखाई नहीं देती, कि अंदाज से जो स्मरण में है, मेमोरी में है, उसके आधार पर सीढ़ी चढ़ जाते हैं। बुद्धि की भी बात वैसी ही होती है। जब सामने वाली चीजें देखने की नजर हमारे पास रहती नहीं, कमजोर हो जाती है, तो या तो चश्मा लगाओ, या तो जो धुंधली चीज दिखाई दे रही है उसका अंदाज करो। पॉलिटिकल एनालिसिस में, राजनयिक
विश्लेषण में ये बात हमखास हो जाती है, हमेशा हो जाती है। चीज तो सामने होती है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते या दिखाई नहीं देता। उस वक्त हम चश्मा लगाते हैं, और जो चश्मा लगाएंगे उस पर निर्भर होता है कि सामने की चीज हमें दिखती कैसे। आप लाल चश्मा चढ़ा दो तो पूरी दुनिया आपको लाल लाल दिखाई देती है। हरा चश्मा लगा दो, हरी कांच का चश्मा लगा दो, तो पूरी दुनिया आपको हरी हरी दिखाई देती है, क्योंकि आपने हरा चश्मा लगाया। तो इसी तरीके से अगर आपके दिमाग की आंखें जो है उस पर आप किसी विचारधारा का चश्मा चढ़ाते हो, तो आपको सामने जो चीज है उससे अलग आपकी विचारधारा में वो चीज जिस ढंग की है, ऐसी आपकी कल्पना है, उस कल्पना के आधार पर आपको सामने वाली चीज दिखाई देती है। और जो दिखाई देती है उस पर आपका इतना विश्वास होता है कि कल्पना वाली चीज सच है करके आप उसका विश्लेषण करना शुरू करते हो। तो राजनीति में अगर लड़ाई विचारधारा की है, तो विचारधारा के आधार पर सोचने वाले विश्लेषक रहेंगे, तो विश्लेषण उसी ढंग से आएगा। अगर आप बीजेपी के खिलाफ हो तो आपको बीजेपी की अच्छी चीजें दिखाई नहीं देगी। वो दिखाई देगी तो आप स्वीकार नहीं करोगे, ना मानोगे। हाँ, लेकिन बीजेपी की गलतियां आप ढूंढ निकालोगे, और अगर गलतियां नहीं मिल रही है, मोदी की गलतियां नहीं मिल रही है, तो आप जो अच्छी चीजें हैं वो भी कैसे गलत है ये समझाना शुरू कर देते हो। क्योंकि आपके दिमाग का चश्मा जो है वो आपकी विचारधारा का है, जो विचारधारा बीजेपी के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है। ये चश्मे का चमत्कार होता है। तो ये बात मैंने आज इसलिए कही है कि बंगाल के बारे में, बंगाल का जो पहले चरण का वोटिंग हो चुका है और बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग हुआ है, उसके बाद जो जो अलग तरीके के विश्लेषण मैंने पिछले 2 दिन में सुने हैं, देखे हैं, तो देखने के बाद मुझे चश्मे की याद आ गई। और अजीब बात और एक है, आज दुनिया भर में या शायद भारत में आपको चश्मा लेना है तो वो ऑनलाइन भी मिलता है। और ऑनलाइन चश्मा बेचने वाली एक सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम है लेंसकार्ट। पीयूष गोयल है, पीयूष बंसल नाम का उसका मालिक है। एक बड़ी कंपनी ऑनलाइन उसने चश्मे की बनाई है जिसका नाम लेंसकार्ट है। देश के हर बड़े छोटे शहर में, मध्यम आकार के शहर में उसका कहीं ना कहीं आपको दुकान मिलेगा, फ्रेंचाइजी मिलेगा, वहां जाकर आप चश्मा ले सकते हो। ये अचानक राजनीति में चश्मा कहां से आ गया, लेंस कार्ड कहां से आ गया, ये अगर आप सोचते हो लेकिन फिर भी आप अवेयर हो तो आपको मालूम होगा कि आजकल ये बड़े नाम वाली लेंस कार्ड कंपनी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने एक आंदोलन छेड़ा है, बाइकॉट लेंस कार्ड। क्यों छेड़ा है आपको याद है? कि लेंसकार्ट की देश भर में जो हजारों दुकानें हैं या फ्रेंचाइजी है, वहां काम करने वाले जो कर्मचारी हो गए लेंसकार्ट के चश्मा बेचने वाले, उनका पहराव कैसा होगा, उनको कैसा दिखना चाहिए, इसके लिए एक आचार संहिता, वेशभूषा संहिता बनाई गई है। तो आप सर पर तिलक नहीं लगा सकते, आप सर पर सिंदूर नहीं लगा सकते, आप हिंदू हो ये समझ में आए ऐसा कोई भी चिन्ह आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप मुस्लिम हो तो आप हिजाब पहन सकते हो, यानी आप बड़े आराम से, गर्व से आप मुस्लिम हो ये आने वाले ग्राहक को दिखा सकते हो, बता सकते हो। लेकिन आप हिंदू हो तो आपका हिंदू होना छुपाना चाहिए। ये जब एक कंपनी संहिता बनाती है तो साफ साफ वो बताती है कि हिंदू होना हमारे कर्मचारियों के लिए गुनाह माना जाएगा। आप हिंदू होकर भी उस कंपनी में नौकरी कर सकते हो, लेकिन
आप हिंदू हो ये दूसरों को दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन आप मुस्लिम हो ये दिखाई दे तो चलेगा। और इससे बड़ा बवाल हो गया, किसी कर्मचारी ने ये जो संहिता है, जो कोड है, ड्रेस कोड, उसकी बात सोशल मीडिया पर डाल दी और हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनके पास पहुंच गई और वो रास्ते पर उतर गए, दुकान तक पहुंच गए और लेंसकार्ट कंपनी के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया। लेंसकार्ट का मतलब हिंदुत्व के खिलाफ होना। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने शुरुआत चश्मे से क्यों की थी। क्योंकि बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसमें सीधे सीधे बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है और जो हिंदुत्व के खिलाफ पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, वो पीछे पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये छुपाना है, इसलिए अलग अलग चश्मे लगाकर बैठे जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं उनके आंखों पर कौन सा चश्मा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उनका चश्मा लेंस कार्ट से खरीदा होगा कि लेंस कार्ट का चश्मा ले लो तो हिंदुत्व को छोटा दिखाने की कोशिश होगी ही। मुझे विश्वास है पूरा। जो बीजेपी के लिए बढ़त है ये बोलना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, ऐसे हर एक ने लेंस कार्ट का चश्मा लगाया होगा। लेकिन बंगाल की जनता अगर लेंस कार्ट का चश्मा नहीं लगाती तो आप हिंदुत्व का कितना भी हिंदुत्व को बदनाम करो फिर भी हिंदुत्व के साथ खड़ी हो जाएगी और हो गई है। जो बम्पर वोटिंग हुआ है उससे साफ साफ पता चलता है, साफ साफ पता चलता है कि बंगाल में हिंदुत्व की लहर आई है। बीजेपी की लहर नहीं मानता मैं। बीजेपी अगर हिंदुत्व को आधार देने वाली, हिंदुत्व का समर्थन करने वाली पार्टी है तो हिंदुत्व की लहर बीजेपी को लाभदायक होगी, ये अलग से कहने की, समझाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यही बात स्वीकारना लेंस कार्ट का चश्मा लगाकर वामपंथी बने हुए लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो गया। और इसलिए जो विश्लेषण आ रहा है मैं देख रहा हूं उससे साफ पता चलता है कि इनका चश्मा और किसी का नहीं है, लेंस कार्ट का ही होगा। जहां वामपंथी सोच उस कंपनी में है और वो हिंदुत्व के खिलाफ अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो उनको वो चश्मा लगाने वाला कोई भी हो उसको हिंदुत्व दिखाई नहीं देगा। और अगर कोई लगाता होगा मेरे जैसा, मैंने ये चश्मा लेंस कार्ट से खरीदा था, लेकिन जब लेंस कार्ट की असली नीयत मेरे सामने आई तो मैं खुद पर गुस्सा हो गया, मैं इस कंपनी में गया कैसे। तो कहने का मतलब ये कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो हिंदुत्व की लहर है, ये स्वीकारना जिनके लिए मुश्किल है वो लेंसकार्ट की नजर से बंगाल का चुनाव देख रहे हैं और उनको बीजेपी की बढ़त दिखती है। लेकिन चश्मे, दिमाग का चश्मा है वो लेंसकार्ट का है और इसलिए उनको हिंदुत्व की लहर जो बंगाल में आई है चुनाव में वो दिखाई नहीं दे रही है। फिर अमित शाह 152 में 110 सीटें आएगी वगैरह बोली तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि चश्मा लेंस कार्ट का है ना। तो जो चश्मा आप लगाते हो उस पर निर्भर होता है कि आपको दुनिया कैसे दिखती है। लाल हो तो पूरी दुनिया लाल, हरा हो पूरी दुनिया हरी। और आपका चश्मा वामपंथी है तो आपको हर चीज हिंदुत्व के खिलाफ दिखाई देगी। जिहादी के चश्मा है तो आपको साफ दुनिया काफिर दिखाई देगी। तो इसलिए जिनको बंगाल में क्या हो रहा है ये समझना है तो लेंस कार्ट का चश्मा लगाओ या उतारो, सच्चाई दिखाई देगी। लेंस कार्ट का चश्मा अपने चेहरे पर लगाओ, उतर और देखो।
या तो लेंस कार्ट का चश्मा लगाओ और झूठ मूठ जो दिमाग में है वो देखते रहो, कोई बात नहीं, उससे बंगाल का भविष्य बदलने वाला नहीं है। बंगाल में ममता दीदी पूरी तरह से हारने वाली है, ये वस्तुस्थिति है, ये दिखाई दे रही है वास्तविकता। आप देखना नहीं चाहते तो आप लेंस कार्ट का चश्मा अपने दिमाग पर, अपनी आंखों पर लगाए बैठो। 4 तारीख को पता चलेगा कि दुनिया आपको पागल बोल रही है, क्योंकि आपके आंखों पर लेंस कार्ट का चश्मा है। और जो वास्तविकता मालिक को नहीं समझी, लेकिन शेयर बाजार में समझी, क्योंकि जब ये लेंस कार्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, देखते देखते लेंस कार्ट का जो शेयर है वो शेयर मार्केट में गिर गया, क्योंकि इस देश में बहुसंख्य हिंदू है और हिंदुओं का मजाक करके आप धंधा नहीं कर सकते। हिंदुओं को अपमानित करके यहाँ की दुकान नहीं चल सकती, यही बता रहा है। अगर हिंदुत्व के खिलाफ जाकर आप मीडिया चलाओगे तो मीडिया नहीं चलेगा। हिंदुत्व के खिलाफ जाकर हिंदुत्व का अपमान करके आप बॉलीवुड चलाना चाहते हो तो वो बॉलीवुड नहीं चलेगा, वो डूब जाएगा। ये धुरंधर ने दिखा दिया। भारत का हिंदू जाग रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत सिर्फ धुरंधर नहीं है। लेंस कार्ट पर या टीसीएस में जो कुछ हुआ, देखो टीसीएस में तो पुलिस की कार्रवाई हुई है, लेकिन लेंस कार्ट पर आम जनता, आम हिंदू जनता लेंस कार्ट के खिलाफ दुकान दुकान में जाकर प्रोटेस्ट कर रही है, उनको सबक सिखा रही है। तो ममता क्या चीज है? ममता क्या चीज है? जो जनता जागरूक होकर लेंस कार्ट के दुकान को भी सबक सिखा सकती है, वो जनता बंगाल में ममता को और वामपंथियों को बड़ा सबक सिखा रही है। 4 तारीख को पता चलेगा कि लेंस कार्ट से कितने गलत विश्लेषण, एनालिसिस आपके पास पहुंचे थे। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।